हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो ये आज हम बनाएंगे ब्लाउज अस्तर वाला। तो ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसका माप बताएंगे। तो इसकी लंबाई है 16 इंच और तीरा है 12 इंच, सीना है 22.5 इंच और कमर है 20 इंच और शोल्डर टू अपेक्स है 11.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 9 इंच और इसकी गला है 7 इंच और बाजू है 5.5 इंच और बाजू की मोहरी है 7.5 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हम मैं डिजाइन ये ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो ये ब्लाउज़ मैंने ब्लाउज़ से बने हुए ब्लाउज़ से नाप लिया है। तो ये बॉडी मेज़रमेंट नहीं है, तो इसलिए ये नाप है इसका। तो ये हमने अस्तर फैला लिया है डबल फोल्ड करके, जितना हमें लेना है उसका ब्लाउज है उसका डबल करके। तो इसकी हम लंबाई रखेंगे। तो ये नीचे मैंने 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रख लिया है। ऊपर में मैंने 16.5 इंच रखा है, आधा इंच सिलाई में जाएगा, 16 इंच पे हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये 6.5 इंच पे मैंने तीरा का निशान लगाया है इस तरह से, और यहाँ पे मैं शोल्डर का लगाऊंगी। तो 6.5 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो 6.5 इंच मुझे, तो यहाँ से भी मैं मार्किंग करूँगी ऐसे और 6.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे हम मापेंगे और एक मार्किंग और करेंगे। तो ये हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। तो अब हमें 22.5 का हाफ ले लेना है और मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर के लिए हमें 10 इंच पे मार्क करना है, 3 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच फिर मार्जिन के लिए। अब ये हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो तिरछी लाइन हुई है, तो ये जब हम डॉट डालेंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा कपड़ा एकदम। तो ये टेढ़ा नहीं रहने का है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे नेक का मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ हमें 7.5 इंच पे करनी है, 7 इंच हमें रेडी रखना है गला। तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 7 इंच परफेक्टली। और इसे हम ऐसे बॉक्स टाइप बना लेंगे। और ऐसे बॉक्स टाइप बना के आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप, हार्ट शेप, वी शेप, कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने नेक का मार्किंग कर लिया है और जो शोल्डर है उसका हाफ लेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये आर्म होल की राउंड शेप हो जाएगा। तो आप चाहे कर्व शेप से भी दे दें और हाथ से भी दे सकते हैं। और इसे मैं आधा 1.25 इंच नीचे की तरफ निकालते हुए मार्किंग करूँगी, जिससे क्या है ये यहाँ पे झोल नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमें देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ऐसे करके। तो ये हमारा फ्रंट है, उसकी हम मार्किंग कर रहे हैं। अब ये जो शोल्डर है इसके बीचों बीच में से हमें डॉट की मार्किंग करनी है। तो ये 11.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे डॉट की इस तरह से। और अपेक्स टू अपेक्स की 4.5 इंच पे मैं रखूँगी। तो 4 इंच, आधा इंच
डॉट के लिए रखते हुए ऐसे मैं मार्किंग करूँगी तिरछे में। फिर इधर की तरफ 3 इंच बढ़ाते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है ऐसे, और फिर इसको हाफ में मार्किंग करेंगे डॉट को। फिर जो इसका दोनों तरफ है उनका भी हाफ हाफ करेंगे। तो ये नीचे से हम आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो ऊपर का हाफ हाफ किया है उसमें एक लाइन अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारे डॉट की मार्किंग हो गई है। तो ये हम नाप के देख लेंगे हमारी इधर से कितनी है। तो इधर से हमें 6 इंच है, तो ये 6.5 इंच है, तो आधा इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे और इधर 1 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो यहाँ से तो ये जो नीचे की हमने मार्किंग करी है ये हमारी कटिंग में आ जाएगी और यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड होगा ऊपर की तरफ। अब ये फ्रंट वाली मार्किंग करेंगे तो ये 1.25 इंच छोड़ के हमें मार्किंग करनी है और 2.5 इंच ऊपर की तरफ नीचे से छोड़ेंगे और फिर हमें ये डॉट की मार्किंग करनी है शोल्डर की ऐसे करके, और दोनों तरफ हमें हाफ इंच डॉट के लिए ले लेना है और 2.5 इंच ही हमें ये वाली डॉट के लिए मार्किंग कर लेनी है साइड वाले के लिए। तो ये 4 टक ब्लाउज की डॉट मार्किंग है ऐसे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग। तो अब हम बैक पार्ट की भी ऐसे ही मार्किंग करेंगे इसको रखते हुए। तो ये हमें दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेनी है डॉट की। तो इधर की तरफ हमें दिख रहा है तो उसकी हम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है अस्तर पे कट के। बाद में हम इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। और इसको हमें इस तरह से रखेंगे। तो ये हैवी साइज़ है तो मैं आधा इंच बैक पार्ट को थोड़ा ऊपर रखूँगी, थोड़ा बड़ा रखूँगी आधा इंच फ्रंट से। और जैसे ये हमने अंदर की तरफ किया था तो आधा इंच इसे बाहर की तरफ राउंड शेप देंगे आर्म होल में इस तरह से और कट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस बैक पार्ट में यही रहेगा, बस आर्म होल की गहराई कम देंगे और आधा इंच बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे क्योंकि हैवी साइज़ है। और अगर मीडियम साइज़ हो तो उसमें रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मेरा अस्तर पे बैक और फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब मेन फैब्रिक को हम ऐसे ही बिछाएंगे और इसको भी कट कर लेंगे मेन फैब्रिक पे।
तो ये बहुत ही हैवी साइज में ब्लाउज है। तो ये देखो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है बिल्कुल अच्छे से करके, और जो अस्तर पे हमने कट किया है उसे इसके ऊपर बिछाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे कटिंग करते समय अस्तर और ये मेन फैब्रिक खिसके ना। तो ये किनारी है कपड़े में, इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से तो ये हमने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है फ्रंट पार्ट, और अब हम ऐसे ही बैक पार्ट को बिछाएंगे, उसे भी कट कर लेंगे। तो इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे पार्ट को। तो अब हम ऐसे ही बैक पार्ट को बिछाएंगे और उसे भी कट कर लेंगे। तो इसी तरह हमारा मेन और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट कर लिया जाएगा मेन और फैब्रिक पे। तो ये 4 टक ब्लाउज़ बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे कुछ नया ही सीखने को मिलता रहे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी मेन फैब्रिक पे कट हो गया है। अब जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो 9 इंच लंबी हमें स्लीव्स निकाल लेनी है। तो इस तरह से नीचे की तरफ हमें 3 इंच की गहराई देते हुए ऐसे कट कर लेंगे। और ये हमें 7.5 मोहरी रखनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब फ्रंट पार्ट की गहराई देंगे 1.25 इंच पे की। तो ये हमारी अस्तर पे बाजू की कटिंग हो गई है, और मेन फैब्रिक पे हम जोड़ लगाएंगे तब करेंगे। धन्यवाद।